वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर BS18 के जो रिसेंटली पेपर हुए थे 2016 में, यानी 2026 में, सॉरी 2026 में जो पेपर हुआ था, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट MCQs पूछे गए थे और किन एरियाज को कवर किए थे। जो मुझे रैंडमली याद आ रहा है, जो मैंने मतलब आफ्टर पेपर कंपाइल किए थे, किन किन एरिया से क्वेश्चन आए थे, उसी को हम डिस्कस करेंगे। ये मैंने लिस्ट बनाया हुआ है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसको भी हम डिस्कस करते हैं और साथ में इंग्लिश के जो पोर्शन आए थे उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो ये पेडागोजी के पेपर के हवाले से होंगे सारी चीज़ें। तो जो मुझे याद आ रहे हैं वही मैं इंशाल्लाह क्वेश्चंस आपको बता दूंगा, वही एरियाज में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, एक टॉपिक हमारा था सिलेबस में, पेडागोजी में, तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आया था कि व्हील मॉडल क्या है भाई, व्हील मॉडल के मेन सोर्स क्या है, ठीक है। मेन सोर्स कौन है, टीचर है, स्टूडेंट है, क्या कुछ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा था, आपको आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज़ व्हील मॉडल एंड व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ व्हील मॉडल, ठीक हो गया। तो आंसर मैं इसमें डिस्कस नहीं करूँगा। तो जस्ट मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा, वो एरियाज़ बता दूंगा जिसकी आपको तैयारी करनी होगी, ठीक है। और इसी तरह नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो हमारा था, दैट इज़ असेसमेंट फॉर लर्निंग। देख लीजिए, एक है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, एक है असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एस लर्निंग, ये तीनों डिफरेंट है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असिस्टेंट एस लर्निंग। तो जो क्वेश्चन पूछा था PSC में, वो असेसमेंट फॉर लर्निंग का पूछा था। असेसमेंट फॉर लर्निंग से मुराद क्या है, तो आपको 3 ऑप्शन दिए थे, ठीक है। तो इनमें से नन ऑफ दीज करेक्ट था जो मुझे याद है। अब इसी तरह नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो टॉपिक क्वेश्चन पूछा था, दैट इज़ पूछा था कि ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन कौन से असेसमेंट होते हैं, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन असेसमेंट कौन से होते हैं। तो आपको पता है दैट इज़ असेसमेंट कौन से होते हैं। असेसमेंट समेटिव तो लास्ट में होते हैं, ठीक है। डायग्नोस्टिक तो हम कौन से करते हैं, जो ड्यूरिंग कोर्स हम डायग्नोस करने के लिए यूज़ करते हैं। तो असेसमेंट ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन कौन सा असेसमेंट हम करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा था, ओके। एंड इसी तरह नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था, वो पूछा था ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, ठीक है। ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड पूछा था कि ऑब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्टिव हम कैसे बनाते हैं, और किन चीज़ों को हम, कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ये पूछा गया था ऑब्जेक्टिव्स बनाते वक्त। नेशन होंगे, लेवल्स होंगे, कंटेंट्स होंगे, वो क्या कुछ होंगे उसमें, वो ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्या कुछ होंगे, ये क्वेश्चन पूछा था। फिर जो नेक्स्ट एरिया है वो रिलेवेंट थे हमारे किससे, वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। नेक्स्ट एरिया बिल्कुल रिलेवेंट थे, टीचिंग मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। तो उसका भी आपको आइडिया होना चाहिए। टीचिंग मेथड्स जैसे कि मॉडलिंग, और पहला क्वेश्चन टीचिंग मेथड्स में उन्होंने पूछा था कि मॉडलिंग कौन सा टीचिंग मेथड है, ठीक है, और क्यों यूज़ करता है। मॉडल जो हम बनाते हैं ना क्लासेस में, उसके रीज़न क्या पूछा था, उसके रीज़न पूछा था बेसिकली। और इसी तरह टीचिंग मेथड में नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट एरिया जो पूछा था उसने, दैट इज़ डिमॉन्स्ट्रेटिव। और नीचे ऑप्शन दिए थे, उनमें से आपने डिमॉन्स्ट्रेटिव मेथड कौन सा है वो आपने सेलेक्ट करना था, ठीक हो गए। तो इसी तरह फिर जो पूछा था टीचिंग मेथड में, प्रोजेक्ट मेथड ऑफ लर्निंग, ठीक है। इस पे भी एक क्वेश्चन आया था जो कि अगेन इम्पॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट पे कई बार क्वेश्चन आया है। ये कुछ एरियाज थे। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे याद आ रहा है, दैट इज़ कम्युनिकेटिव कंपिटेंस से मुराद क्या है। अब देख लीजिए, कम्युनिकेशन आपके पूरा एक एरिया है, एक टॉपिक है। तो कम्युनिकेटिव कंपिटेंस से मुराद क्या है, ये पूछा था, इससे मुराद क्या है, ठीक है, कम्युनिकेटिव कंपिटेंस। और इसी तरह कम्युनिकेटिव कंपिटेंस के साथ पूछा था लिंग्विस्टिक कंपिटेंस से मुराद क्या है, लिंग्विस्टिक कंपिटेंस से मुराद क्या है। और इसी तरह सोर्स का पूछा था, कम्युनिकेशन में सोर्स मुराद क्या है, ठीक है। और इसी तरह कोट और इन कोट से मुराद क्या है,
कोड से मुराद क्या है ये भी पूछा था, और इन कोड से मुराद क्या है ये भी पूछा गया था। तो ये कुछ बुनियादी चीज़ें हैं, ठीक है। आपको यू मस्ट हैव आइडिया अबाउट ऑल दिस थिंग। फिर जो क्वेश्चन याद आ रहा है मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ। वो कुछ और एरियाज़ थे, उनकी भी आपने डिटेल तरीके से तैयारी करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेपर बहुत अच्छा गया था और आई स्कोर वेल एज वेल, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा, तो इसमें एक पूछा था पोर्टफोलियो से मुराद क्या है। देख लीजिए, पोर्टफोलियो से मुराद आपका क्या है, ये भी क्वेश्चन आया था। और इस तरह लिकर स्केल, जो रिसर्च आइटम्स की बात करेंगे तो लिकर स्केल से मुराद क्या है ये भी पूछा गया था। लिकर स्केल का भी आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक हो गए। और इसी तरह क्वेश्चन पूछा गया था जी, हाँ लिकर स्केल भी हो गए। और इसी तरह डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल्स हैं ना, उनको भी आपने ज़रा देख के जाना है, ठीक है। क्योंकि 2-3 क्वेश्चन और आए थे जो स्केल से रिलेटेड थे, जो मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा है। अच्छा, फिर इंटरव्यू के बारे में क्वेश्चन आया था कि भाई, ठीक है, इंटरव्यू के बारे में एक ही क्वेश्चन आया था और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था कि इंटरव्यू से मुराद क्या है और पार्टिसिपेंट से मुराद क्या है, और टाइप ऑफ पार्टिसिपेंट से भी एक क्वेश्चन आया था, ठीक हो गए। और इसी तरह ऑब्जर्वेशन भी एक क्वेश्चन आया था, हाँ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इसमें स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन पूछा गया था। ये एक आपने चीज़ याद रखते हैं। फिर जो एक दो चीज़ें थी, हाँ एवोल्यूशन और सिंथेसिस से मुराद क्या है। एक क्वेश्चन आया था एवोल्यूशन पे, ठीक है, जो कि आपको पता है ब्लूम टैक्सोनॉमी से रिलेटेड थे। एक क्वेश्चन आए थे सिंथेसिस पे, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आपने तैयार करनी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। यानी इनको आपने डिटेल से पढ़ना है। अब आज मैं डिस्कस करूँ वो एरिया जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए, ठीक है, वो क्वेश्चन जो मुझे याद आ रहे हैं, ठीक है। डिटेल क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे एक्चुअली इतना याद है कि ये चीज़ें पूछी गई थी। फिर इसी तरह एक और चीज़ जो पूछे थे, जो टीचर करते हैं वो कौन सा असेसमेंट है, ठीक है। टीचर जो करते हैं क्लास में वो कौन सा है, फॉर्मेटिव है या समेटिव है, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट है या समेटिव असेसमेंट है, ये पूछा गया था। और इसी तरह स्टैंडर्ड टेस्ट से मुराद क्या है, ठीक है। स्टैंडर्ड टेस्ट से मुराद क्या है और क्यों लेते हैं, इसके रीज़न भी आपसे पूछा था। और इसी तरह एप्टीट्यूड टेस्ट से मुराद क्या है, एप्टीट्यूड से मुराद क्या है। और इसी तरह नेक्स्ट जो टेस्ट से रिलेवेंट पूछा था वो अचीवमेंट टेस्ट। ये तीनों टाइप ऑफ टेस्ट आपसे पूछे गए थे, हमसे पूछे गए थे, मतलब ठीक है, पेपर में आए थे। ये कुछ एरियाज़ हो गए और मज़ीद हम डिस्कस करते हैं कुछ और एरियाज़ को। अब आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई किन एरियाज़ को आपने पढ़ना है और कितना इन डेप्थ पढ़ना है, ठीक है। हो सके तो डिटेल से पढ़ लीजिए और जितना हो सके कंप्रिहेंसिव बना लो और आपके लिए इजी रहेगा। देन द नेक्स्ट वन इज़ हाँ, फिर पूछा था कि कंटेंट वैलिडिटी से मुराद क्या है, कंटेंट वैलिडिटी, ठीक है। ये भी आपके हिस्सा है, आप ज़रा सिलेबस खोल कर देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। कंटेंट वैलिडिटी आएगा और इसी तरह एक और पूछा था जी, जो करिकुलम एवेल्यूएशन, हाँ करिकुलम एवेल्यूएशन, एवेल्यूएशन ये क्या है जी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बेसिक डिफिनेशन आए थे इनके, कोई इतना मुश्किल नहीं था। और इसी तरह करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन से मुराद क्या है, ऑर्गेनाइजेशन से मुराद क्या है, ठीक है। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे और आपसे कह दें कि भाई कौन सा करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी आया था क्वेश्चन, ठीक हो गए। और इसी तरह एक दो चीज़ें और थी। अच्छा, टेस्ट रीटेस्ट क्यों करते हैं, इसके रीज़न क्या था, टेस्ट रीटेस्ट का रीज़न क्या है, टेस्ट रीटेस्ट का रीज़न क्या है, इसकी लॉजिक क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और सोशियोमेट्री से मुराद क्या है, ठीक है।
मैट्री से मुराद क्या है, ये भी पूछा गया था। और नॉलेज का क्या कंसेप्ट है, हाँ ये भी ब्लूम टैक्सोनॉमी से आए थे, ठीक है। नॉलेज से मुराद क्या है, इसमें क्या कुछ आएगा, डिफाइन कंसेप्ट, ठीक है। कुछ वर्ब थे, ठीक है, आपको पता होना चाहिए जो एक्शन वर्ब है जो कि हम ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो नॉलेज के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यूजुअली हम डिफाइन वगैरह का यूज़ करते हैं। और इसी तरह सिचुएशनल एनालिसिस से मुराद क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था जी। क्वेश्चन ये था एमसीक्यूज़ के क्या नुकसान है, ठीक है, एमसीक्यूज़ का क्या फ्लॉस है। तो उसमें गेसिंग से मसला क्या आएगा, ये आया था एमसीक्यूज़ के क्या मतलब क्या फ़ायदे क्या नुकसान थे, तो उसमें या फ्लॉस पूछे गए थे। और इसी तरह डायग्नोस्टिक टेस्ट से मुराद क्या है, ये भी पूछा था जी। डायग्नोस्टिक टेस्ट ये भी क्वेश्चन आया था आपका। और इसी तरह एक क्वेश्चन और जो आए थे मुझे रुब्रिक स्केल का पर्पस क्या था, हाँ ये रुब्रिक स्केल का पर्पस आपसे पूछा गया था जी, पर्पस, अच्छा जी। और इसी तरह एक दो तीन और चंद चीज़ें थी जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। हाउ आर दिस वर आस इन द पेपर, ये पेडागोजी की पोर्शन से मुझे यही चीज़ें याद आ रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा इंग्लिश में, इंग्लिश के 50 मार्क्स में क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, तो मैं आपको वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इन पे हम मेरा ऑलरेडी डिटेल लेक्चर्स भी है, क्लासेस भी होती है और नोट्स भी वगैरह भी बने हुए हैं। तो इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प लेट मी नो। क्लासेस हमारी प्रॉपर होती है, ऑनलाइन क्लासेस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, सो यू आर वेलकम टू ज्वाइन ऑल दोज क्लासेस।